मई माह को मां मरियम का माह भी कहा जाता है। आज के दिन हम मानव मुक्ति योजना में मां मरियम के सहयोग के बारे में मनन करेंगे। आइए हम शुरू करें। प्रारंभ में ईश्वर ने संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि की, उसे यह अच्छा लगा। ईश्वर ने प्रथम मानव अर्थात आदम की भी सृष्टि की और उसे आदन वाटिका में रखा, जिससे वह वहां से सारे सुखों का उपयोग करे। इसके बारे में हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 1 से 16 में पढ़ सकते हैं। ईश्वर ने आदम को यह आदेश दिया, तुम वाटिका के सभी वृक्षों के फल खा सकते हो, किंतु भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम अवश्य मर जाओगे। इसको हम पढ़ सकते हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 16 और 17 में। ईश्वर ने देखा कि आदम के लिए उपयुक्त सहयोगी नहीं है, इसलिए ईश्वर ने आदम की पसली से ही एक स्त्री को गढ़ा और उसे आदम को सौंप दिया। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हेवा रखा, क्योंकि वह सभी मानव प्राणियों की माता है। आदम और हेवा ने सांप अर्थात शैतान के बहकाव में आकर ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। इसके बारे में हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 6 से लेकर 13 में पढ़ सकते हैं। और इस कारण उनका पतन हुआ। लेकिन ईश्वर दयालु और करुणामय है। उसने मानव को मुक्त करने के लिए प्रतिज्ञा की कि वह एक मुक्तिदाता को इस संसार में भेजेगा। ईश्वर ने यह भी कहा कि एक स्त्री उत्पन्न होगी। मैं उस स्त्री और सांप के बीच शत्रुता उत्पन्न करूंगा और वह सांप का सिर कुचल देगी। वह स्त्री कुंवारी मरियम है और वह मुक्तिदाता ईसा मसीह। मरियम ने ईसा मसीह के द्वारा समस्त मानव जाति को मुक्ति दिलाई। इसलिए ईश्वर ने मरियम को सर्वोच्च स्वर्ग में वह पद प्रदान किया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह बड़े हर्ष की बात है कि मरियम को ईश्वर की माता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मरियम इतने महान पद की अधिकारिणी होते हुए भी अत्यंत दीन एवं विनम्र स्वभाव की थी। उसका जीवन एकदम सरल था। दुनिया में अन्य महिलाएं भी थीं जो मरियम की अपेक्षा अमीर एवं संपन्न परिवार से संबंधित थीं, परंतु ईश्वर की दृष्टि में मरियम ही चयन के योग्य मानी गई। ईश्वर का सामीप्य पाने के लिए धन दौलत, वैभव, सुंदरता आदि की आवश्यकता नहीं है। यदि ईश्वर ने ये सारी चीजें आपको दी है तो उसे धन्यवाद दें तथा इन सब का सदुपयोग कर ईश्वर की महिमा तथा अपनी मुक्ति कमाएं। माता मरियम दाऊद राजा के वंश से संबंधित थी, परंतु उसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। वह शांत एवं सौम्य स्वभाव की थी। वह ईश्वरीय कृपाओं से परिपूर्ण होकर संतों में सर्वश्रेष्ठ थी। वह अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए पवित्र और निर्मल जीवन जीती थी। हमें भी माता मरियम का अनुसरण करते हुए भला जीवन जीने का प्रयास करते रहना चाहिए। आइए इस विशेष गुणों से संबंधित एक घटना, एक व्यक्ति के बारे में हम जानेंगे और हम उनसे प्रेरणा पाए। ऐसे अनेक लोकधर्मी लोग हैं जिन्होंने संसार में रहते हुए भला और पवित्र जीवन व्यतीत किया और संत बन गए हैं। उन्हीं में एक संत हैं बर्नादत्त। वह फ्रांस देश के लूर्द नामक शहर में रहती थी।
वह हृदय से नम्र और विनीत थी। माता मरियम ने उस दीनहीन कन्या को अपने निष्कलंक गर्भागमन के संदेश का प्रचार प्रसार करने के लिए चुन लिया। बरनदत का जन्म 7 जनवरी 1844 में हुआ था। उसके माता पिता अत्यंत गरीब थे, इतना गरीब थे कि बरनदत अपने धर्म माता पिता के साथ रहती थी। उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, वह अधिकतर बीमार रहती थी। वह अपनी प्रार्थनाओं द्वारा ईश्वर के ध्यान में लगी रहती थी। उसकी मुख्य प्रार्थना थी, हे निष्कलंक मरियम, हम तेरी सहायता के अभिलाषी हैं, तू हमारे लिए प्रार्थना कर। उसकी निर्मलता, दीनता और शुद्धता के गुण देख ईश्वर एवं माता मरियम अत्यंत प्रसन्न हुए और मरियम के निष्कलंक गर्भागमन के महान रहस्य की सच्चाई का प्रचार करने हेतु उस दीनहीन कन्या का चयन किया गया। इससे यह शिक्षा मिलती है कि स्वर्ग में प्रवेश पाने हेतु धन और सम्मान की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आवश्यकता है हृदय की दीनता की, नम्रता की। ईसा मसीह ने कहा है, धन्य हैं वे जो मन के विनीत हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 पद संज्ञा 3। हमें इससे क्या सीख लेने की जरूरत है और अभ्यास करना चाहिए? आइए हम प्रतिदिन माता मरिया से प्रार्थना करें तथा उनकी सहायता पाकर उनके आदर्शों को अपनाएं और उनका अनुसरण करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारी मां मरियम, स्वर्ग की महारानी, हमारा मार्ग प्रदर्शन कर कि हम तेरे पद चिन्हों पर चल दीनहीन तथा विनम्र स्वभाव धारण करें। देख, हम तेरे असहाय बालक बालिकाएं हैं। अपनी छवि हमारे हृदय पटल पर अंकित कर, जिससे हम भी संत बरनदत के समान तेरे विनम्र सेवक बनकर तेरी सेवा कर सके तथा स्वर्ग पाने का सौभाग्य प्राप्त कर सके। आंचल तुम्हारा हो मां, आशीष देता सदा से, आंचल में हमको रखना, आशीष देना सदा ही। आंचल तुम्हारा हो मां, बालक वृद्ध युवा सभी जो भी आए द्वार तिहारे। बालक वृद्ध युवा सभी जो भी आए द्वार तिहारे। सबको तू देती साया, सबको तू देती छाया। आंचल तुम्हारा हो मां, आशीष देता सदा से। आंचल में हमको रखना, आशीष देना सदा ही।
आंचल तुम्हारा हमारा। जग की जननी हे माता मरिया, हर दिन हर पल तुझको चढ़ाते। जग की जननी हे माता मरिया, हर दिन हर पल तुझको चढ़ाते। तू ही बनी ईश माता, अबरी भी तू है माता। आंचल तुम्हारा हमारा, आशीष देता सदा से। आंचल में हमको रखना, आशीष देना सदा ही। आंचल तुम्हारा हमारा, आंचल तुम्हारा हमारा, आंचल तुम्हारा हमारा।